हेलो फैमिली, वेलकम टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अगस्त 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बनी रहेगा सेशन में। एंड अगर अच्छा लगे वीडियो तो देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर, एंड दैट्स ऑल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जेर अल बहर इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कतर, वेयर इट वॉज कंडक्टेड। जो जहर अल बहर है, जैसे कि दो कंट्रीज आपस में क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नेवी एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज होती है, वो युद्ध का अभ्यास जिसको बोला जाता है, युद्धाभ्यास किया जाता है। तो दो कंट्री के बीच जो इंडिया एंड कतर है, हर किसी का नाम अलग अलग होता है। तो इंडिया एंड कतर के बीच की जो एक्सरसाइज होती है उसको जहर अल बहर बोला जाता है। ये नेवल है, यानी कि नेवी एक्सरसाइज है। एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा जो रिसेंटली एक्सरसाइज हुए हैं इंडिया एंड कतर के बीच में, तो उसका नाम क्या था, या फिर उसका वेन्यू पूछा जाएगा कि वो कहाँ पर कंडक्ट किया गया था। तो ये पर्शियन गल्फ यहाँ पर ये कंडक्ट किया था, एंड दिस वाज द सेकेंड एडिशन, और ये सेकेंड एडिशन का एक्सरसाइज था। तो जहाँ तक कतर की बात की गई है तो उसकी जो कैपिटल है दोहा है, और जो करेंसी है वो क्या है, रियल है। इंडिया के बारे में तो सभी को पता है। तो कतर की बात है दोहा एंड रियल, कतर दोहा रियल, इस फॉर्म में अगर आप याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर खलीद या फिर खालिद बोल सकते हैं आप, हाँ खालिद ही हो सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्लजीज अल थानी। मतलब बहुत बड़ा नाम है, याद करने के लिए थोड़ा सा। तो खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, ये उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच Indian university has placed in the academic ranking of world universities released by Shanghai ranking recently? तो ऐसी कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी है जिसको स्थान मिला है वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे, इंडिया का ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसको स्थान मिला है? तो IISc, जो कि जिसको बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जो बेंगलुरु बेस्ड हमारा इंस्टीट्यूट हो, उसको वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्थान मिला है। वो भी 100 में नहीं बना पाया, लेकिन टॉप 500 में, मतलब इसमें टॉप 100 में इसकी प्लेसिंग नहीं हुई है, बट टॉप 500 में इसकी प्लेसिंग हुई है। तो बेंगलुरु क्या है, ये कर्नाटका की कैपिटल है। BS येदियुरप्पा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सो द इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ acts of violence based religion or belief is observed on which date? जो इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस, ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। द नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जो नेशनल डाटा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फिर कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर काम करते हैं, जिनका ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी कि संगठित जो काम नहीं करते हैं, तो उनको अनऑर्गेनाइज्ड बोला जाता है। मतलब जिनका कोई ऐसे परमानेंट जॉब नहीं होता है कि वो आज यहाँ है कल वहाँ है, और उनका जो काम है वो 365 दिन चालू रहेगा। ये ऐसा बोलना भी आप नहीं बोल सकते हैं कि हाँ कभी उनको काम मिलता है, कोई कभी नहीं मिलता है, तो उनको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोला जाता है। तो उनके लिए ई श्रम पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? 26 अगस्त को यह लॉन्च किया है ई श्रम पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। तो ये लेबर, ऑब्वियसली यूनियन लेबर मिनिस्ट्री जो है उसने ये लॉन्च किया है। तो यूनियन लेबर मिनिस्टर कौन है हमारे? तो ये भूपेंद्र यादव जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, अजमेर, राजस्थान के अजमेर से ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ऑल इनफॉर्मल वर्कर्स विल बी अलॉटेड एन ई श्रम कार्ड कंटेनिंग 12 डिजिट UAN, दैट इज आधार नंबर होता है ये, फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। द 12 डिजिट UAN विल बी वैलिड थ्रू आउट द कंट्री। जो उनको एक 12 डिजिट का एक नंबर दे दिया जाएगा, ये पूरे कंट्री में ये वैलिड होगा, और उसको दिखा करके अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उनको। और जैसे उनको जॉब, मतलब उनको लगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रजिस्ट्री की जाती है लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो हम वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, और जैसे उनको पता चलेगा कि यहाँ पे जॉब है तो वो हमको बता देंगे, और हम वहाँ पे जाके काम करेंगे। इन द सेंस इस टाइप में ये यहाँ पर है, ताकि जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं उनको काम मिल सके, और वो अपनी जो उनकी जो लाइफ है, उनकी बेसिक नीड्स को वो फुलफिल कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी हैज़ मेड इट्स लैंडफॉल एट विच प्लेस। जो ट्रॉपिकल हेनरी आया है, जो स्टॉर्म यानी कि तूफान जो वहाँ पे आया है, उसने एक लैंडफॉल को गिरा दिया है और वो कहाँ पे, वेस्टर्न रोडे आइलैंड जो है वहाँ पर लैंडफॉल हो गया है। तो ये कहाँ पर आया था, ये यूएस में आया था, यूएस में भी न्यूयॉर्क सिटी में आया था ये ट्रॉपिकल हेनरी। तो यूएस की बात की गई है तो कैपिटल इसकी वॉशिंगटन है, डॉलर वहाँ की करेंसी है, वहाँ की जो प्रेसिडेंट है अभी फिलहाल वो भी न्यूज़ में है, अफगानिस्तान का जो मैटर चल रहा है उसके लिए। तो प्रेसिडेंट जो है मिस्टर जो बिडेन जी है एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी हैं। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और रेड फ्लैग, ये वहाँ इंडिया और यूएस के बीच की ये एक्सरसाइज है। एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है तो मैं थोड़ा इसको भी लेते चलूँगी। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के अभी गवर्नर कौन बने हैं, तो मणिपुर है तो उसकी कैपिटल इम्फाल है, मिस्टर एन बीरेन सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर तो ऑलरेडी आंसर है हमारा, दैट इज ला गणेशन। जो मिस्टर ला गणेशन है ये वहाँ के गवर्नर है और ये 17th नंबर के गवर्नर बन चुके हैं मणिपुर के। तो ये तमिलनाडु से है, ला गणेशन की कॉन्स्टिट्यूएंसी तमिलनाडु है तो उसकी कैपिटल चेन्नई है। एम के स्टेलिन जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है एंड बनवारी लाल पुरोहित इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। The State Bank of India recently inaugurated an ATM on a houseboat or floating ATM in Srinagar by whom? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने एक हाउस बोट या फिर आप फ्लोटिंग एटीएम उन्होंने लॉन्च किया है या फिर इनॉग्रेट किया है श्रीनगर, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, वहाँ पे इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है और इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं मिस्टर जो कि एसबीआई के चेयरमैन हैं एट प्रेजेंट, दिनेश कुमार खरा जी, जो कि एसबीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रल किया है। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात किया तो कैपिटल ऑब्वियसली श्रीनगर है उसकी, और जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा जी। और एसबीआई जो कि फाउंड हुआ था 1955 में, आरबीआई वाज फाउंडेड इन 1935 और उसके 20 साल बाद एसबीआई हुआ था 1955। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा जी है और इसमें 4 MD एंड CEO हैं। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसके अंदर एसबीआई और आरबीआई इसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर डिस्कस की है, आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ एक बार शॉर्ट्स वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की गई है वहाँ पे। तो क्वेश्चन 8 है हमारा, 8 नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाटर वीक इज़ टू बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट्स इन 2021। तो वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो कब मनाया गया है, तो 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में वर्ल्ड वाटर वीक मनाया जाता है। ऑब्वियसली जो वाटर की इंपॉर्टेंस है उसको बताने के लिए, उसको डेडिकेट करने के लिए ये डे मनाया गया है। Who have developed a chatbot named ऊर्जा। ये जो चैटबॉट है ऊर्जा, इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको डेवलप किया है BPCL, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने ये ऊर्जा नाम का चैटबॉट बनाया है। Project Kiran was launched for providing assistance to women in prisons in the state. Launched in which state? जो वुमेन प्रिजन्स है यानी कि जो महिला कैदी है जेल में, तो उनको असिस्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए ये प्रोजेक्ट किरण नाम का एक इनिशिएटिव या फिर एक प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी कटक का जो जेल है वहाँ पर ये इसको लॉन्च किया गया है। इसका एम्स क्या है, इस एम टू प्रोवाइड वुमेन इनमेट्स यानी कि कैदी विद सर्विसेज लाइक काउंसलिंग ऑन मेंटल हेल्थ। उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, फ्री लीगल असिस्टेंस, उनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो उसकी स्किल डेवलपमेंट, वो कुछ जेल में ही अपने आप को अगर स्किल्ड बनाना चाहती है तो उसके लिए लाइवलीहुड सपोर्ट कुछ करने के लिए, उनकी इनकम के लिए, और रिहेबिलिटेशन यानी कि फिर से उनका पुनर्वास किया जाए, यानी कि फिर से उनके लिए मतलब कुछ ऐसा काम किया जाए जैसे वो फिर से अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को जी पाए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इनमेट्स द एक्सेस टू अ मिनी लाइब्रेरी और न्यूज़पेपर। वो खुद अपने आप में, शिक्षा एक ऐसा टूल है, आप इसको इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, एक औजार बोल सकते हैं, जिससे हर किसी मतलब किसी के सामने भी आपको बैक करने की ज़रूरत पड़े, किसी के सामने आपको झुकने नहीं देगा। शिक्षा एक ऐसा औजार है जिसकी हेल्प से आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके लिए
शिक्षित बने और अपने आप को खुद हेल्प कर पाए, इसलिए लाइब्रेरी है, वहाँ पे न्यूज़पेपर है, उनकी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए ये सब उनको जो हेल्प है वो प्रोवाइड किया जाएगा प्रोजेक्ट किरण के द्वारा, और ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा द्वारा। तो उड़ीसा की बात की गई तो कैपिटल भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और गणेशी लाल माथुर जी जो है वहाँ के गवर्नर हैं। तो जीआई टैग की बात की जाए तो रसगुल्ला, कंदमाल हल्दी, जो कि टर्मरिक पाउडर भी बोला जाता है वहाँ पे, हाँ कंदमाल हल्दी वहाँ की फेमस है, और रसगुल्ला जो है उसको भी वहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है। नेशनल पार्क की बात करें तो सिमलीपाल, भितरकनिका, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क वहाँ की नेशनल पार्क्स हैं। और क्या जीआई टैग हो गया, चीफ मिनिस्टर गवर्नर हो गया, नेशनल पार्क हो गया, जीआई टैग हो गया, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तिकरापाड़ा, चिल्का और कोटाग्रह ऐसा कुछ है, और सुनाबेदा, देब्रीगढ़ ऐसा है, उषा कोटी वगैरह। तो 2-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ की जो कि ज़्यादा फेमस है। तो श्री नारायण गुरु जयंती सेलिब्रेटेड अक्रॉस केरला, केरला में मनाया गया है ये श्री नारायण गुरु जयंती। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज अ पब्लिक हॉलीडे टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सोशल रिफॉर्मर ऑन विच डेट इट इज सेलिब्रेटेड। तो श्री नारायण गुरु जी की जयंती मनाई जाती है उनकी याद में, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि एक समाज सेवक थे। तो ये कब मनाया गया है, तो ये 23 अगस्त को ये मनाया गया है श्री नारायण गुरु जी की जयंती। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। स्लेव ट्रेड, स्लेव यानी कि गुलाम होना, ओके तो गुलामी का हिंदी में मैं इसको नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगी। स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोल्यूशन यानी कि उसको समाप्त करना। तो रिमेम्बरेंस उसकी याद में मनाया जाए, जो गुलामी करते हैं उनको, is observed on which date। तो इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये 23 अगस्त को ये मनाया जाता है। निपुण भारत, व्हाट स्टैंड्स फॉर यू इन निपुण भारत। जो निपुण है उसका फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अगर फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा तो उसमें जो एक एक वर्ड है उसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो निपुण भारत में वहाँ पे यू का क्या मतलब है, तो यू इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका फुल फॉर्म है निपुण का। इट एम्स टू प्रोवाइड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9। तो 3 से 9 तक के, 3 साल से 9 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एक फाउंडेशनल लर्निंग होनी चाहिए। बेसिक अगर अच्छा रहेगा, फाउंडेशन अगर अच्छा होगा तो उसका टॉप भी तो अच्छा ही होगा। इसलिए बेसिक गवर्नमेंट चाह रही कि जो बेसिक है, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज, अच्छी लिटरेसी उनको प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए ये निपुण भारत है, ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत भी इसको इन्वॉल्व किया गया है। ओके DiaSure mucormycosis detection kit is an affordable kit for diagnosing mucormycosis, a fungal infection found in several of the COVID-19 cases developed by whom। ये जो म्यूक्रोमिकोसिस है, जैसे कि आप न्यूज़ में सुन रहे थे, जो ब्लैक फंगस हो रही है, किसी का आँख में हो गया था तो उनकी आँख निकाल दी गई थी। जिस भी बॉडी पार्ट में ये फंगस जो फैल रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है इसकी वजह से, तो वो बॉडी का पार्ट उनको निकालना पड़ रहा है। रिसेंटली ज़्यादा न्यूज़ में था ये कि किसी की आँख में ब्लैक फंगस हो गया था, ब्लैक फंगस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ब्लैक फंगस हो गया था तो उनकी आँख निकाल देनी पड़ी थी, तो उसी को बोला जाता है म्यूक्रोमिकोसिस डिटेक्शन किट। उसके लिए ये किट बनाया गया है कि वो ब्लैक फंगस को हम डिटेक्ट कर पाए। तो ये किसने बनाया है तो ये वेस्ट बंगाल के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बनाया था। तो वेस्ट बंगाल की बात की गई तो कोलकाता है वहाँ की, अभी हमने डिस्कस किया था। कोलकाता इज द कैपिटल, ममता बनर्जी द चीफ मिनिस्टर एंड जगदीप धनखड़ जी हैं जो वहाँ के गवर्नर हैं। और वेस्ट बंगाल को अभी वर्ल्ड बैंक ने $105 मिलियन इतना अमाउंट दिया था इनलैंड वाटर के लिए। इनलैंड वाटर की जो फैसिलिटी है उसको अच्छा करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $105 मिलियन दिया था वेस्ट बंगाल को। मिशन शक्ति प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड बाय विच स्टेट। जो मिशन शक्ति प्रोग्राम है वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट है, तो उसके द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था इन 2001 टू एम्पावर वुमेन इन द स्टेट। इट इज़ अ सेल्फ हेल्प मिशन दैट प्रोवाइड्स क्रेडिट्स एंड मार्केट लिंकेज। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा
जो गवर्नमेंट है फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड करिए, ताकि वो खुद अपनी पैरों पे वो खड़े हो सकें, खुद इंडिपेंडेंट बन सकें। और ऐसा क्रिएटिविटी लेडीज़ में या फिर महिलाओं में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, बट ड्यू टू द फाइनेंशियल लैक्स, पैसों की कमी की वजह से वो आगे नहीं आ पाती है। इसीलिए मिशन शक्ति द्वारा उनको हेल्प किया जाएगा, उनको मार्केट से जोड़ा जाएगा। जैसे राजस्थान में बहुत से लोग जो दुपट्टे का उसकी जो कारीगरी होती है, या फिर जो लकड़ी के चीज़ें, छोटी छोटी डेकोरेशन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। मतलब बहुत सी लेडी जो राजस्थान हो गया या फिर बंगाल हो गया, वहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको आगे करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको बिजनेस में लाने के लिए ये मिशन शक्ति प्रोग्राम बनाया गया है, ताकि महिलाएं खुद आ गए। इनका एडवर्टाइजमेंट भी बहुत चल रहा था, टीवी पर भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज चल रहा था यहाँ पे। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो उड़ीसा की बात तो अभी फ़िलहाल हमने की ही है, उसके नेशनल पार्क्स वगैरह हमने अभी डिस्कस किया है, तो फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इतना हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए। मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन ही लेके आऊँगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही लेके आऊँगी, और उसको अच्छे से हम डीप में एनालिसिस करेंगे उस क्वेश्चंस को, रादर देन कि हम 1 घंटे का या 2 घंटे का पढ़ते जाएं। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे कवर हो जाते हैं। जैसे कि मैं बार बार नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, GI टैक्स, और हो सके तो जो बैंक्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक है तो उनके MD & CEO, उनका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, और किसी स्टेट है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो बोला जाता है वो सब उसके साथ मैं ऐड करती जाऊंगी। और जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को अभी इतना अमाउंट दिया है, तो ये भी एडिशनल फैक्ट्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको कभी भूलेंगे नहीं, आपके माइंड में वो बार बार घूमते रहेगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में वो लेके ही आऊँगी और उसको डिस्कस करेंगे ही हम लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। खाली सब्सक्राइब का एक बटन, उसको प्रेस करना है, लाइक करना है, और हो सके तो एक अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और तो जय हिंद, जय भारत।